मुंबई में एक बिल्डिंग है जहां दिन में सब नॉर्मल लगता है, मगर रात में एक अजीब सा डर छा जाता है। डर भी ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नाइट शिफ्ट बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अक्सर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो कि इस दुनिया का नहीं होता। मगर मैंने यहाँ नाइट शिफ्ट ज्वाइन कर ली थी, सिर्फ ज़्यादा पैसों की लालच में। मगर मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे साथ ऐसा होगा। मेरा नाम है वैभव और पहले मैं एक बिल्डिंग में एज अ सिक्योरिटी गार्ड काम करता था ताकि मुझे थोड़े से पैसे मिले। और ये जो बिल्डिंग थी ये एकदम उस बिल्डिंग के सामने थी जिसको सब लोग घोस्ट टावर कहते थे। वही मुंबई की इनफेमस बिल्डिंग जहाँ कहा जाता है कि रात में भूत प्रेत घूमते हैं। उस घोस्ट टावर में कोई भी दीवारें नहीं है, कोई भी खिड़कियाँ नहीं है, और तो और उसमें कोई भी पेंट भी नहीं लगा हुआ। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रॉ डार्क कंक्रीट से बनी हुई एक बिल्डिंग पड़ी हुई है जो कि एकदम काली पड़ चुकी है और बस एकदम सुनसान खड़ी हुई है। दिन में तो ये बिल्डिंग एकदम ही नॉर्मल लगती है, कोई भी एकदम अजीब सी फीलिंग नहीं आती। लेकिन जैसे ही रात होती है, इसका जो एटमॉस्फियर है और इसके आसपास का जो भी माहौल है वो एकदम ही अननेचुरल सा लगने लग जाता है। मैं तो बस अपने कैबिन में बैठा रहता हूँ, और जब मैं बैठे हुए थक जाता हूँ तब मैं अपनी ही बिल्डिंग के आसपास थोड़ा चल फिर लेता हूँ, क्योंकि मुझे कोई भी शौक नहीं था उस घोस्ट टावर के पास जाने का। मैं बस अपने बिल्डिंग और अपने कैबिन के पास रहता था टिल 12 AM, रात के 12 बजे तक। आसपास के इलाके में मैं बिल्कुल अकेला होता हूँ। जो भी लोग होते हैं वो भी अपने काम से आ चुके होते हैं और वो लोग भी अपने घरों में एकदम आराम से सो चुके होते हैं। इतनी रात में बस जाग रहा होता हूँ मैं अकेला, वो भी बिल्डिंग के गेट के पास। आसपास की सड़कों से कभी कभी कुछ गाड़ियाँ निकलती है और बस उतनी देर तक ही थोड़ी सी आवाज़ आती है और उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। कभी कभी एक ट्रेन की आवाज़ आती है, क्योंकि घोस्ट टावर के पीछे ही ट्रेन की पटरियाँ है जहाँ से ट्रेन आती जाती रहती है। मगर रात के 12 बजे के बाद मुझे एक रूल दिया गया है सोसाइटी के सेक्रेटरी की तरफ से कि जैसे ही रात के 12 बजे मुझे तुरंत अपने कैबिन में घुस जाना है। मैंने उससे कभी पूछा नहीं कि आखिर ये इतना वियर्ड रूल क्यों है। ये मुझे पैसे बहुत अच्छे खासे दे रहे थे, तो मुझे कोई भी आपत्ति नहीं थी कि आखिर ये इतना अजीब रूल क्यों है। मैं बस जैसे ही 12 बजते मैं अपने कैबिन में घुस कर बैठ जाता था। अब एक रात मैं हमेशा की तरह ही अपने कैबिन में बैठा हुआ था और 12 भी बज चुके थे। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो कैबिन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये बस मीडियम साइज़ का है और इसकी जो दीवारें हैं वो डार्क येलो कलर की है। दोनों तरफ विंडो है जहाँ से एक विंडो से वही घोस्ट टावर दिखता है, और मेरी डेस्क के ठीक सामने ही कैबिन का गेट है जो कि ग्रिल्स वाला है और जिसे कि रात के 12 बजे के बाद मुझे लॉक करना होता है और उस पर एक ताला लगाना होता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, लेकिन इट इज़ वॉट इट इज़। तो मैं बस अपनी चेयर पर बैठा हुआ था एकदम पसर के, और मेरे कानों में ईयरफोन्स लगे हुए थे। मेरा फ़ोन टेबल पे पड़ा हुआ था और हल्के हल्के से स्लो वॉल्यूम पे गाने बज रहे थे और मैं थोड़ा थोड़ा नींद में जा रहा था। जैसे ही मैं एकदम गहरी नींद में पहुंचा ही था कि तभी मुझे कुछ आवाज़ आती है। ये जो आवाज़ थी ये ऐसी थी कि जैसे कोई मेटल खींच रहा हो, कोई रस्टी मेटल। और जहाँ तक मुझे अच्छे से सुनाई दिया था, मुझे लगा था कि ये जो आवाज़ है वो घोस्ट टावर के पास से आई है। तो मैंने बस अपनी विंडो से उस तरफ देखा और वहाँ पे कोई भी नहीं था, बस कोहरे के सिवा। मुझे लगा कि शायद मैंने कोई सपना देखा होगा। तभी डेस्क पर जो टेलीफोन पड़ा हुआ था वो अचानक से बजने लग जाता है और उसकी जो आवाज़ है वह पूरे कैबिन में गूंजने लगती है। मैंने फ़ोन उठाया और अपने कान के पास रखा। फ़ोन में सामने से एक लेडी की आवाज़ आ रही थी और उसने बताया कि वो बोल रही है 10th फ्लोर से, फ्लैट नंबर 1003 से। उसकी आवाज़ एकदम काँप रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई है।
उसने अपनी थर थराती हुई आवाज़ से बताया कि उसे कुछ अजीब सी आवाज़ सुने दे रही है उसके घर के बाहर से, उसके जस्ट मेन डोर के पास से। तो मैंने फ़ोन का रिसीवर साइड में रखा और मैंने कैमरास चेक किए, और जैसे ही मैंने कैमरा में उस फ्लोर पर देखा तो मुझे दिखा कि फ्लैट नंबर 1003 के सामने कुछ भी नहीं है, बस एक पूरा कॉरिडोर है और वो भी अंधेरे में घिरा हुआ है। और इससे पहले कि मैं रिसीवर उठा के ये बोलूँ कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, इससे पहले ही कॉल कट हो जाता है। मैं थोड़ी देर के लिए तो इसी सोच में डूबा हुआ था कि आखिर उस औरत ने क्या कोई मजाक किया है या सच में उसे कुछ दिख रहा था जो कि मुझे कैमरा इसमें नहीं दिखा। तभी आवाज़ आती है कि किसी ने केबिन का गेट खटखटाया हो। एकदम मेटल जैसी आवाज़ थी, जैसे किसी ने मेटल के वो डोर का हैंडल पकड़ के थोड़ा सा थपकाया हो। जब मैंने अपनी नज़रें गेट के पास घुमाई तो मुझे दिखता है कि गेट के पास ही एक आदमी खड़ा हुआ है। उसकी नज़रें ग्रिल्स में से मेरी तरफ ही अटकी हुई थी। मैं उसकी तरफ हल्के से मुस्कुराया और मैंने उसको वो चिट्ठी दे दी और वो चिट्ठी लेकर चला जाता है। ये चिट्ठी मुझे दी जाती है सेक्रेटरी की तरफ से हर रात को, और हर रात को 1 बजे सेम टाइम पे यही आदमी आता है और मैं उसे वो चिट्ठी दे देता हूँ। मैंने कभी भी ये चिट्ठी खोल के पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरा रूल था सेक्रेटरी की तरफ से कि मुझे चिट्ठी कभी भी खोल के पढ़नी नहीं है। और ऐसा क्यों था मुझे नहीं पता, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। अब ये कुछ रातों बाद की बात है। मैं हमेशा की तरह ही केबिन में पड़ा हुआ था। 12 से ऊपर बज चुके थे। मुझे नींद आ चुकी थी। मेरे जो ईयरफोन्स थे वो चेयर पर लटक रहे थे, क्योंकि सोते हुए मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो अचानक से मेरे कानों से गिर गए। अब मैं सो ही रहा था कि तभी मुझे एक आवाज़ सुने देती है कि जैसे कोई जानवर एकदम हल्की सी आवाज़ में ग्राउल कर रहा है। मेरी आंखें खुल चुकी थी, लेकिन फिर भी मैं आंखें बंद करके वापस सोने लगा था, क्योंकि मुझे लगा कि होगा कोई भी जानवर आसपास। लेकिन जो अजीब बात थी जो कि हुई उस रात, वो ये थी कि मेरे केबिन के आसपास मुझे एकदम बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुने देती है। एकदम भारी कदमों की आवाज़, जैसे कोई एकदम रुक रुक के चल रहा है। और ये आवाज़ बहुत ही ज़्यादा कानों को चुभने वाली थी। तो मैं उठता हूँ और जैसे ही मैंने बाहर देखा तो मुझे सिवाय खामोशी के कुछ भी नहीं मिलता। अब मैं विंडो के पास खड़ा होकर बाहर देख ही रहा था कि तभी इस शांति को चीर डालती है टेलीफोन की आवाज़। और जैसे ये फ़ोन बजा था, पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आ चुका था कि शायद ये वही 1003 वाली लेडी का ही फ़ोन होगा। जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से उसी लेडी की आवाज़ थी, और इस बार उसने मुझसे कहा कि वो बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट में खड़ी हुई है और उसकी चाबी गुम चुकी है। तो वो मुझे पार्किंग लॉट में उसकी मदद के लिए बुला रही थी। तो मैंने फ़ोन रख दिया और जैसे ही मैं केबिन के गेट के पास मुड़ा तब मुझे याद आया कि अभी रूल के हिसाब से मुझे बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है। तो फिर उस लेडी का क्या जो कि अपनी चाबियाँ पार्किंग लॉट में ढूंढ रही है? मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी चाबियाँ अपने आप ही ढूंढ लेगी। मैं वापस मुड़ता हूँ और अपनी चेयर पर बैठने जा ही रहा होता हूँ कि तभी गेट के हैंडल की वापस से आवाज़ आती है। जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वापस से वही अननोन आदमी खड़ा हुआ था, और आज पता नहीं क्यों उसे देखकर थोड़ा सा मुझे अजीब महसूस हुआ, क्योंकि उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। उसके चेहरे की मुस्कान लेफ्ट ईयर से लेकर राइट ईयर तक एकदम बड़ी खींची हुई थी, और उसकी आंखें वो घूर कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने जल्दी से डेस्क पर पड़ी हुई चिट उठाई और उसको पकड़ा दी, और वो मुड़कर चलना शुरू कर देता है। और आज जो मैंने देखा ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा अजीब था, क्योंकि अक्सर वो आदमी चलना शुरू करता है बिल्डिंग की तरफ, और वो बिल्डिंग के मेन गेट से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। लेकिन आज वो पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था, और वो चलते हुए पार्किंग लॉट के अंधेरे में गायब हो जाता है। मैं बस खड़े हुए उसकी तरफ देख ही रहा था कि तभी
वापस से मेरा टेलीफोन बजता है। जैसे ही मैंने रिसीवर उठाया तो वापस से वही औरत थी। वो रोते हुए मुझसे मदद की भीख मांग रही थी और वो बार बार चिल्ला कर कह रही थी कि मैं उसे बस बचा लूँ। और वो बार बार एक चीज़ का नाम ले रही थी कि उसके पीछे कोई राक्षस जैसी चीज़ पड़ी हुई है जिसका चेहरा एकदम अजीब सा है और उसकी आंखें लाल चमक रही है। ये सुन के मैं एकदम ही ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने जल्दी से पार्किंग लॉट के कैमरास चेक किए तो मुझे जो दिखा वो था बस वो लेडी जो कि पूरे पार्किंग लॉट में भाग रही है। उसके अलावा और कोई भी नहीं है और वो हर बार जाके किसी नई गाड़ी के पीछे छुप रही है। मैंने जल्दी से केबिन का लॉक खोला और भागकर मैं सीधा पार्किंग लॉट में पहुंच जाता हूँ। जैसे मैं वहां पर पहुंचा तो पूरा पार्किंग लॉट एकदम खाली था। एकदम डेड साइलेंस छाई हुई थी। जो औरत जो मुझे कैमरास में हर तरफ भागती हुई नजर आ रही थी अभी वो कहीं पर भी नहीं है। तभी मुझे सडनली रियलाइज हुआ कि मैंने अभी अभी रूल ब्रेक कर दिया है। मैंने तुरंत ही अपनी घड़ी देखी और टाइम हो रहा था 1:55 AM। मेरा ध्यान मेरी घड़ी की तरफ था। तभी मुझे बिल्कुल वैसी ही सेम ग्रॉल करने की आवाज़ सुने देती है और मेरी नज़र पड़ती है दूर पार्किंग लॉट के एक कोने की तरफ, एक पिलर के पास। मुझे दिख रहा था कि पिलर के पास कोई खड़ा हुआ है। कोई एकदम अजीब सी आकृति थी जिसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसका आकार नॉर्मल इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। अभी इस वक्त मेरी रूह बहुत ही ज़्यादा काँप रही थी। मैं जल्दी से पीछे मुड़ता हूँ और मैं भागना शुरू कर देता हूँ। और मैंने ये सोच लिया था कि मैं सीधा अपने केबिन के पास ही जाकर रोकूंगा। भागते हुए मुझे सुनाई दे रहा था कि ठीक मेरे ही पीछे बड़े कदमों की आवाज़ आ रही है जो कि ज़ोर ज़ोर से मेरे पीछे ही भागते हुए आ रहे हैं। मैं बस अपने केबिन के पास पहुंच ही गया था। मैं बस गेट खोल के अंदर जाने ही वाला था कि तभी मैं गिर पड़ता हूँ ज़मीन पर। और इससे पहले कि मैं उठूँ मुझे महसूस होता है कि एक बहुत ही बड़ा हाथ मेरे पैर को पकड़ता है और जैसे वो मुझे धीरे धीरे पीछे खींचने ही वाला था। लेकिन उससे पहले मैंने देखा कि वही चिट्ठी वाला आदमी गेट के पास खड़ा हुआ है। मैं एकदम बेहोशी की हालत में ही था। मेरी आंखें बस खुली हुई थी जो कि कभी भी बंद हो सकती है। मैंने देखा कि वो आदमी हल्के से मुस्कान देता है और वो मेरा हाथ पकड़ता है और वो मुझे उठा के केबिन के अंदर डाल देता है और वो केबिन का दरवाज़ा बंद करके उस पर ताला लगा के उसकी चाबी मेरे पास अंदर फेंक देता है। और इससे पहले कि मेरी आंखें बंद हो और मैं बिल्कुल बेहोश हो जाऊं, आखिरी बार मुझे वो चीज़ दिखती है जो कि एकदम दूर अंधेरे में खड़ी हुई थी शैडोस में। उसकी आंखें पूरी लाल थी। उसके बड़े नुकीले दांत थे जहाँ से लार धीरे धीरे करके नीचे गिर रही थी और वो वहाँ से खड़ा होकर मेरी तरफ ही देख रहा था। उसके बाद मेरी आंखें बंद हो जाती है और मैं सीधा सुबह ही उठता हूँ। जैसे ही मैं होश में आया मैंने ये सारी बातें सेक्रेटरी को बताई और सेक्रेटरी ने भी यही कहा कि इसलिए ही मैंने मना किया था तुम्हें कि 12 बजे के बाद केबिन से मत निकलना। मैंने सेक्रेटरी को उस लेडी के बारे में बताया जो मुझे कॉल करती थी 1003 से। लेकिन सेक्रेटरी ने जो मुझे बताया उससे मुझे चिल्स आ गए। सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि फ्लैट नंबर 1003 बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। वहाँ पे इस वक्त कोई भी नहीं रहता। हाँ, कुछ ही सालों पहले वहाँ पे एक लेडी रहती थी लेकिन उसकी लाश मिली थी पार्किंग लॉट में से। ये सब चीज़ें सुनने और जानने के बाद मैंने ये जॉब उसी दिन छोड़ दी। मैं वापस केबिन में आया और अपना सारा सामान समेट के जाने लगा था। तभी मुझे वही सेम चिट्ठी दिखी। जैसे ही मैंने उस चिट्ठी को खोला तो मैंने देखा कि चिट्ठी पूरी खाली है। तो आखिर वो आदमी वो ये चिट्ठी लेकर क्यों जा रहा था? आखिर वो था कौन? मैंने ये सारी चीज़ें पीछे छोड़ दी और मैंने वो नौकरी छोड़ दी। और आज भी मैंने उस जगह के बारे में रूमर सुनी हुई है कि घोस्ट टावर के अंदर कुछ रहता है, कुछ मॉन्स्टर जैसी चीज़, वो भी उसके टॉप फ्लोर पे।
लेकिन आज तक वो किसी को मिला नहीं है। वो जो भी चीज़ थी शायद आज भी वो रात में वहीं पे घूमती होगी, इंतज़ार में किसी के केबिन से बाहर निकलने का। सब्सक्राइब।